एक बार की बात है, देवों में देव देवर्षि नारद मुनि ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी महेश जी ये तीनों देवता बैठे थे। नारद मुनि अपनी बीड़ा को लिए नारायण 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 करते ब्रह्मलोक में आगमन हो गया और भगवान ब्रह्मा जी अपनी पोथी और पत्रा को पलट रहे थे। नारद मुनि ने कहा, पिता ब्रह्मा जी, देवलोक में लोग कहते हैं, सिर्फ देवता लोग, कि आप सबके मृत्यु लिखते हैं, जन्म और मौत ये आपके हाथों में होती है। भगवान ब्रह्मा जी हंसकर बोले, यो मस्त बेटा नारद जी, इस जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में होती है। नारद ने कहा, ठीक है पिता ब्रह्मा जी, तो आज यह आप बताइएगा किस मृत्यु लोक में आज किसकी मृत्यु है। ब्रह्मा भगवान ने कहा कि ओ नारद जी, अपनी पोथी को भगवान ब्रह्मा जी ने खोला और ब्रह्मा जी ने देख के बताया कि नारद जी, आज तो मृत्यु हमारी पोथी में जटाऊ की मैया की लिखी गई है। नारद जी हंसकर बोले। नारद ने हंस के कहा कि अच्छा बताइए, जब मौत जटायु की मैया की लिखी गई है तो वो समय कौन है और वह स्थान कौन सा है पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा को क्या पता कि हमारे पुत्र नारद जी हमारे साथ छल कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने पोथी को खोला, बोले नारद जी, 5 घंटे मौत होने से जटायु की मैया बची हैं, 5 घंटे में उनकी मौत हो जाएगी। नारद ने कहा, को स्थान कौन है पिताजी। भगवान ब्रह्मा जी ने हंस के कहा, नारद जी, हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों में जाकर के जटायु की मैया की मौत होगी। नारद के मन में अहंकार आ गए। नारद मुनिवर ने बीड़ा लिया, बोले पिताजी नारायण नारायण, नारद जी चल रहे हैं, आपकी मौत को ये नारद जी काट देंगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, कैसे। नारद ने कहा कि पिता ब्रह्मा जी, मैं जाता हूं जटायु के घर और जटायु की मैया को हरक दूंगा कि जटायु की मैया आज कहीं जाएगी नहीं। जब हिमालय पर्वत पे जाएगी नहीं तो जटायु की मैया की मृत्यु कैसे हो सकती है। पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद जी, यदि आप जा रहे हो, ये भी मन में बैठा लेना, ध्यान रख लेना कि आपके ऊपर वो कलंक मृत्यु के लग जाएंगे। नारद जी बीड़ा लिए और भजन गाते टेरते नारायण नारायण करते चले। और जब नारद जी जटायु के घर पहुंचते हैं, संजोग की गतियां देखिए। संजोग की गति थी, मेरे शिव कथा सुनने वाले भाई बहन जानिएगा। नारद मुनि जब पहुंचे तो जटायु उस वक्त अपने घर नहीं थे, जटायु की मैया अकेली थी। नारद ने कहा कि माता नारायण नारायण। जटायु की मैया बोलती है कि नारद जी, आपका आगमन मेरी नगर में कैसे होता है। नारद मुनि ने कहा, मां सब तो ठीक है, लेकिन एक मैं सुखद संकेत लेके आया हूं। जटायु की मैया बोलते हैं, बताइए नारद जी। नारद ने कहा, मां आज आपकी मृत्यु हमारे पिता ब्रह्मा जी ने लिख दिया है। अरे नारद जी, मृत्यु हमारी, हाँ मैया, आपके मृत्यु हमारे पिता ब्रह्मा ने लिखा है। आप ऐसा करिएगा, अब जाइएगा मत कहीं। नारद की मैया तो बुजुर्ग हो चुकी थी, अपने पास एक लाठी रखी थी। माँ होता है ना, लाठी डंडा होता है ना, पुरनिया लोग बैसाखिया लेकर चलते हैं लाठियां ना। नारद की मैया बोलते हैं, नारद मुनि रुक जाइए, नारद मुनि रुक जाइए। अब नारद कहते हैं कि मैया आज तुम्हारी मृत्यु लिखी है। और नारद की मैया, जटायु की मैया नारद की बात सुन करके अपने कानों में दोनों अंगुलियां को डाल लेती हैं। अब नारद क्या कह रहे हैं, जटायु की मैया सुन ही नहीं रही है। लाठियां लेकर के नारद मुनि को दौड़ा लेती हैं माता। अब नारद जी बोलते हैं, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं मैया, आप वहीं खड़ी रहिए, हमारी एक बात तो और सुनिए माता। जटायु की मैया तो क्रोध से भर चुकी है। वो बुढ़िया मैया कहती है, नारद जी आपकी बात मैं नहीं सुनूंगी,
और लाठियां लेकर जब दौड़ा लेती हैं, अब नारद मुनि आगे आगे चल रहे हैं और जटाऊ की मैया पीछे और पीछे चले। समय और संजोग की गतियां देखिए। ब्रह्मा ने समय स्थान दिन सब निर्धारित ब्रह्मा के हाथों में होते हैं। अब नारद जी आगे आगे चल रहे हैं और जटाऊ की मैया पीछे पीछे, वो हाथ में लाठियां लेकर दौड़ा रही हैं। संजोग देखिए। अब नारद चल रहे हैं, एक चौरस्ता पड़ा, एक पैड़ा राह पड़ते हैं और जिससे राह से नारद मुनि हिमालय पर्वत की राह पकड़ लेते हैं। और जब नारद जी हिमालय पर्वत की राह पकड़ते हैं, संयोग की गतियां, उस मैया के पुत्र जटाऊ जी का आगमन हो गया। जटाऊ ने देखा कि ये तो मैया हमारी बुजुर्ग हो चुकी है, चलने फिरने में असमर्थ है, और फिर भी मैया जा कहां रही है लाठियां लेकर। जटाऊ ने पूछा कि मैया, तुम डोलने चलने फिरने में असमर्थ हो, फिर भी ये लाठी लेकर कहां जा रही हो? जटाऊ की मैया क्रोध में बोलती है, रे बेटा, ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि बाबा नारद जी, अगर नारद की मैया ने दूध पिलाई है तो मैं तुम्हें बेटा है जटाओ पानी नहीं पिलाया, मैं भी स्तन का दूध पिलाऊं। और नारद कह रहे हैं कि आज तुम मर जाओगी। जटाऊ ने सुना कि रे मैया को खिलाने वाला मां है और मारने वाले नारद और ब्रह्मा जी कौन होते हैं? असंयोग की गतियां होती हैं। जटाऊ जी अपनी मैया को गोद में ले लिए, अब गोद में लेकर के दौड़ा लिए। नारद जी आगे आगे और पीछे जटाऊ, और जटाऊ की मैया गोद में बैठी है जटाऊ के। अब हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पे पहुंच करके नारद मुनि घनघोर एक जंगल में, उस हिमालय पर्वत के जंगल में ऊंची दृष्टियों में नारद मुनि छिप गए। जटाऊ खोजना प्रारंभ किए। समय चल रहे हैं, धीरे धीरे बीत रहे हैं, समय के चक्र भी धीरे धीरे बीत रहे हैं। अब नारद जी छिपे हैं। आज मैं देखता हूं कि मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा था कि जटाऊ की मैया तो हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर मरेगी, और आज कैसे मरेगी इस मैया को मैं देखूंगा। ये नारद मुनि जी सोच रहे हैं। होते हैं क्या, देखिए होते हैं क्या। अब समय के चक्कर चल रहे हैं। 4 घंटे दिन बीत गए, 4 घंटे समय बीत गए, लेकिन जटाऊ नारद मुनि को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा का लिखा हुआ अंश और समय जब आ गए, 5 मिनट शेष बाकी रह गए, तो जटाऊ की नजरिया पड़ गई कि मैया नारद मुनि उधर छिपे पड़े हुए हैं। और मैया कहती है कि बेटा जरा मुझे नारद के पास तो पहुंचाओ और मैं इस लाठी से मारती हूं। देखो नारद ने क्या कैसे कहा। जब मैया लेकर जटाऊ अपनी मैया को लेकर चलते हैं, जो हाथ में लाठियां थी, जब वो मैया लाठी से मारना चाहती है नारद जी को, तो समय ब्रह्मा के यहां से पूर्ण हो गए और महाराज जटाऊ की मैया की मृत्यु हो गए। प्राण तो निकल गए, और जब प्राण निकल जाते हैं, जटाऊ ने कहा नारद जी, मेरे मैया को मारने वाले तो आप हैं। आप एक ज्ञानी होके, मुनि होके, देवर्षि नारद जी, आपके ऊपर एक हत्या लग जाती है कि आपकी हमारी मैया की मृत्यु आपके कहने से होती है। नारद मुनि ने सोचा, भगवान मैं एक ज्ञानी मुनि होकर के और मुझे मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। अब नारद जी बीड़ा लिए नारायण नारायण करते ब्रह्मलोक में आए। जब ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तो जहां ब्रह्मा और विष्णु महेश तीनों देवता बैठे हुए थे, नारद जी आए, अपनी बीड़ा को पास में रखते हैं और पिता ब्रह्मा जी के चरणों से लिप्त हो गए। बोले पिता ब्रह्मा जी, जटाऊ की मैया तो मुझे मारने में मरती है, फिर भी जटाऊ ने कहा कि मेरी मैया को मारने वाले तुम हो नारद जी। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि नारद, आपके ऊपर तो कलंक सिद्ध हो गए। यदि आपने जटाऊ की मैया को संदेश नहीं दिया होता और उस घनघोर हिमालय पर्वत के जंगल में नहीं गया होता, तो शायद जटाऊ की मैया कैसे जाते, और जाती मृत्यु होती, लेकिन मृत्यु तो आपके वास्ते लिखे थे। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया, जाओ नारद जी,
दुनिया में हर ऋषि मुनि हर बात को बता सकते हैं, लेकिन किसी की मृत्यु समय जगह तारे बताने वाला तो दुनिया में कोई ज्योतिषी विद्वान संत महात्मा नहीं पैदा हो सकते, नारद जी नहीं पैदा हो सकते। तो नारद के कर्म के कारण आज हर संतों विद्वान ऋषि मुनियों को ये ब्रह्मा के श्राप लगे हुए हैं कि मृत्यु कोई किसी का बता नहीं सकता। प्रेम से बोले साचे दरबार की।